अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे खंडवियाँ। खंडवियाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है बेसन लेंगे 1.5 कप। बेसन को अच्छी तरह से छान लेंगे। बारीक पिसा हुआ अनारदाना लेंगे 1 चाय का चमचा। धनिया पाउडर लेंगे आधा चाय का चमचा। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा। लाल मिर्च लेंगे 1 चाय का चमचा। नमक 1 चाय का चमचा। पानी 2.5 प्याली। बड़ी हरी मिर्ची लेंगे 3 अदद। एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे ये खंडवियों के थे। पहले हम खंडवियाँ तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बेसन में जितने भी मसाले हैं, अनारदाना, नमक, लाल मिर्चें, ज़ीरा, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें हम डाल देंगे। प्याज और हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लेंगे और वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बढ़ें। बहुत मज़े की खंडवियाँ बनती हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार खंडवियाँ बनती हैं। खंडवियों का बैटर जब हमारा तैयार हो जाएगा तो इसको हम भून लेंगे। बेसन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हैंड से जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो कोई लम्स होंगी तो वो ब्रेक हो जाए और स्मूथ सा जो है वो बेसन का एक पेस्ट सा बन जाए। अब पतीली में सारा जो बैटर था बेसन का वो हमने डाल दिया है। अब इसको जो हम चमचा चलाते रहेंगे। अब इसको दरमियानी आंच में 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से जो है वो पकाएंगे। इसको पकाते वक्त लकड़ी के चमचे का इस्तेमाल करेंगे ताकि खंडवियाँ अच्छी बने। मोल्ड जो है वो मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। बेसन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हमारा भुन चुका है, बस थोड़ा सा इसको और हम भूनेंगे। इसके बाद इसको मोल्ड में निकाल के हम सेट कर लेंगे। अगर बेसन अच्छा भुना हुआ ना हो तो खंडवियाँ अच्छी नहीं बनती। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। जब इसको सालन में डालते हैं तो वो टूट जाती हैं। बेसन को जो है वो हमने मोल्ड में निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे। जब तक हमारी खंडवियाँ ठंडी होती हैं, सेट होती हैं, हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़े साइज़ की प्याज चाहिए। हल्दी आधा चाय का चमचा चाहिए। दही 1 कप चाहिए। अच्छी तरह से फेंट लेंगे दही को। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा चाहिए। नमक 1 चाय का चमचा चाहिए हस्बे ज़ायका। धनिया पाउडर 1.5 चाय का चमचा चाहिए। मेथी दाना 1 चाय का चमचा चाहिए। इसको मैंने पानी में सोक करके रखा हुआ है 10 से 15 मिनट के लिए। लाल मिर्ची हमें चाहिए 2 चाय के चमचे। लहसुन 8 जवे। अदरक 1 इंच का टुकड़ा। प्याज को बारीक बारीक काट के फ्राई कर लेंगे। ग्रेवी के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा 1 कप। पतीली में ऑयल डालकर गरम कर लेंगे और इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे। मेरे पास फ्राई प्याज पहले से मौजूद है तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट जो है मेथी दाना डाल रही हूँ और सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तेल में मेथी दाना डालने से पहले उसका जो पानी था वो फेंक देंगे। फिर इसके बाद इसको तेल में डालेंगे। 5-10 मिनट भूनने के बाद इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है।
फ्राई प्याज के साथ मैंने 8 जवे लहसुन के लिए थे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी। अब प्याज के पेस्ट को अच्छी तरह से ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट अलग से भी डाल सकते हैं और चाहें तो साथ भी डाल सकते हैं। अब इसको इतना भूनेंगे हम कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। जिस पतीली में हमने खंडवियाँ भूनी थी उसमें मैंने पानी शामिल किया है और इसको बॉईल कर लिया है। इसको ठंडा करने के बाद ब्लेंडर में थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद हम जो मसाला भूनेंगे उसमें ये पानी शामिल करेंगे ग्रेवी में। प्याज अच्छी तरह से भून गई है। अब इसके अंदर लाल मिर्ची शामिल कर देंगे, धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला लगे ना। पानी जो है वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने ब्लेंड करके रखा हुआ था खंडवियों का। 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से मसाला भूनते रहेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं हमें मसाला भूनते हुए, आप लोग देख सकते हैं। मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून गया है। अब इसके अंदर जो है वो हम दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही डालने के बाद अच्छी तरह से सालन में चमचे चलाएंगे ताकि दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ग्रेवी को हमें इतना पकाना है कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और शोरबा हमारा तैयार हो जाए। दही का जो पानी है वो खुश्क हो गया है। अब ग्रेवी जो है वो हमारी तैयार है और हमारी खंडवियाँ भी तैयार है। हम खंडवियों के पीसेस कर लेते हैं। खंडवियों के जो पीसेस हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। ये देखें बहुत ही इजीली जो है इसके पीसेस कट रहे हैं। बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं इसके जो पीसेस हैं वो मोल्ड में से अलग हो गए। ग्रेवी जो है वो हमारी तैयार है। अब इसमें खंडवियाँ डालने से पहले जो है वो हमें इसका शोरबा तैयार करना है। तो इसके अंदर जो पानी हमने बना के रखा हुआ था, ब्लेंड करके रखा हुआ था खंडवियों का, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो उतना ही आप इसके अंदर पानी शामिल करें। और इस बात का भी ख़याल रखें कि खंडवियाँ जो हैं वो पानी पीती भी हैं। तो ये तकरीबन 2.5 कप के जितना मैं पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पकेंगी भी। जब खंडवियाँ हम इस शोरबे में डालेंगे तो थोड़ा सा इसको पकाएंगे भी। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके जो है अब तकरीबन इसके अंदर 2.5 कप के जितना पानी शामिल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आने लगेगा इसके अंदर हम खंडवियाँ शामिल कर देंगे। ग्रेवी में जो हमने पानी ऐड किया था उसमें आप देख सकते हैं कि बॉयल आ गया है। शोरबा जो है वो हमारा तकरीबन तैयार है। अब इसके अंदर हम खंडवियाँ डालेंगे। एक एक करके सारी खंडवियाँ डालते जाएंगे। खंडवियाँ डालने के बाद थोड़ा सा शोरबे को पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए।
ये आप लोग देख सकते हैं कि खंडवियाँ जो हैं बिल्कुल भी शोरबे में टूट नहीं रही हैं, क्योंकि इसकी हमने बुनाई बहुत अच्छी की थी, इसलिए ये जो है शोरबे में जाके टूट नहीं रही हैं। जब बुनाई अगर अच्छी नहीं होती तो वो शोरबे में जाके टूटती हैं। अब लास्ट में इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डालेंगे। थोड़ी सी शोरबे में डालेंगे और शोरबे में डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे और बाकी से हम गार्निश करेंगे। मज़ेदार खंडवियाँ हमारी तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।